तो हिमाचल की रणभूमि इस वक्त दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। ये चुनावी साल है और हिमाचल की रणभूमि में तमाम पार्टियों में इस वक्त मुकाबला दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि तमाम पार्टियां प्रचार के मूड में आ गई हैं। सभी पार्टियों ने जीत का दावा तक किया है। धर्मशाला में विकास को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं। वार पलटवार का एक सिलसिला लगातार जारी है। बीजेपी के विधायक विशाल नेहरिया एक्सक्लूसिवली हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आखिर क्या सोचते हैं इस वक्त के राजनीतिक हालात को लेकर। तो एक्सक्लूसिव हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी विधायक विशाल नेहरिया। विशाल नेहरिया जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनावों के लिए पार्टी कितना तैयार है? जो आगामी हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी। भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे से तैयारी करके रखी है जी। और जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हम सभी कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देता है जी। उस दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता काम कर रहा है और निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है जी। विशाल नेहरिया जी, अब चुनावी साल है, तमाम पार्टियां अब चुनावी रण में उतर चुकी हैं, तैयारियां कर रही हैं। इस लिहाज से आप बीजेपी का अपनी सीट पर मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, हम लोग अपनी तैयारी स्वयं करके चले हैं। जी। विपक्ष की तरफ से कौन चुनाव लड़ने वाला है वो उनकी अपनी रणनीति है। जी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अच्छा काम पूरे प्रदेश के अंदर किया है और धर्मशाला के अंदर भी आप देखें तो हमने पिछले 2 वर्षों के अंदर, जब से मैं विधायक के तौर पर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, लोगों के बीच में जाकर आम जनमानस की बात को सुना है, उनकी समस्याओं को सुना है और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया है। और इसके साथ साथ जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, एक विधानसभा के अंदर जितने भी विकासात्मक कार्य होते हैं उन सारे कार्यों को धरातल पर उतारा है। सौभाग्य से धर्मशाला हमारा प्रदेश की दूसरी राजधानी का दर्जा मिला है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन था कि पूरे देश में स्मार्ट सिटी बनेगी, उसमें धर्मशाला भी चयनित हुई थी। तो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट भी अगर हम धर्मशाला में देखें तो बहुत तेजी से उसके काम धरातल पर उतारे हैं और आज उन कामों से लोगों को बहुत लाभ मिल रहा है। तो जहां पर आप विपक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष यहां पर कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और विपक्ष एक तो नेतृत्वहीन है और आए दिन अगर उनकी स्टेटमेंट्स को देखें तो कहीं ना कहीं उनकी स्टेटमेंट्स में ये सारी चीज झलकती है कि वह हताश है, निराश है और एक बार फिर से सत्ता उनके हाथों से जा रही है। जी, चलिए, ये तो आपकी उपलब्धियां रही और विपक्ष को लेकर आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि विपक्ष कहीं नहीं है, लेकिन विपक्ष तो बदलाव की बात कर रहा है। कांग्रेस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने कहा है कांग्रेस का साथ लोगों ने छोड़ दिया है जी। और कांग्रेस के ऊपर विश्वास करना भी लोगों ने छोड़ दिया है। आप हाल ही में ही जो अभी हमारे 5 राज्यों के चुनाव निकले हैं जी। उन चुनावी नतीजों में देखिए कि 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनी है और जो एक मिथ हुआ करता था कि एक बार एक पार्टी की सरकार, 5 साल के बाद दूसरी पार्टी की सरकार, वे सारे मिथ जो हैं आज दिन प्रतिदिन टूट रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का सशक्त नेतृत्व जो है प्रत्येक राज्य में आज सरकार पुनः से बना रहा है। निश्चित तौर पे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। विशाल नेहरिया जी, आजकल आम आदमी पार्टी विस्तार कर रही है हिमाचल में, लगातार उनका प्रचार भी चल रहा है, कहीं रोड शो हो रहे हैं, कहीं रैलियां हो रही हैं, जनसंवाद कार्यक्रम हो रहा है और बीजेपी को निशाने पर ले रखे हैं। क्या कहीं किसी सीट पर यह त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है? क्या आम आदमी पार्टी कहीं चुनौती बन सकती है? आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल गुब्बारा है और इसकी हवा जो है दिन प्रतिदिन निकल रही है और बहुत जल्दी ये पॉलिटिकल गुब्बारा कहीं नहीं दिखाई देगा, हवा में ना जाने को कहाँ उड़कर चला जाएगा। हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब को आप देख सकते हैं कि किस तरह से पंजाब में आज हालात बने हुए हैं। मर्डर्स वहाँ पर हो रहे हैं,
डकैती वहाँ पर हो रही है और अराजकता का एक माहौल पूरे पंजाब में फैलाकर जो है वो और ये सारा आम आदमी पार्टी की शरण में हो रहा है। तो मुझे लगता है कि लोगों का कतई भी विश्वास जो है आम आदमी पार्टी के ऊपर नहीं बनने वाला। और हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियां तो बिल्कुल विपरीत हैं। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लोग भोले वाले हैं और यहाँ पर ईमानदारी जो है सबसे उनकी प्राथमिकता रहती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में है। जी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जा रहा है। चार्जशीट लेके आने की वो बात कर रखे हैं। हाल ही में कांस्टेबल भर्ती का जो पेपर लीक हुआ, इसको लेकर लगातार मुद्दा बना रखे हैं। कांग्रेस की चार्जशीट को लेकर, उनके बनने वाले मैनिफेस्टो को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमेशा से सच्चाई की ओर कदम रखा है और जैसे ही विषय हमारे ध्यान में आया था, माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने तुरंत एक्शन लिया, उसके ऊपर एफआईआर भी रजिस्टर करी और कार्रवाई करते हुए आज मामला जो है सीबीआई को सौंप दिया गया हुआ है। और अगर इस केस में किसी भी तरह से कोई संलिप्त पाए जाएंगे, निश्चित तौर पे कानून के तहत उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। हमने बिल्कुल पारदर्शिता रखी है सारी चीजों को लेकर। जी, चलिए अब एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा, कौन सी उपलब्धियां लेकर आपकी सीट पर आपकी पार्टी आगे बढ़ेगी इन विधानसभा चुनाव के लिहाज से? आप पिछले 4.5 वर्ष का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में रहा है, सराहनीय कार्य हुए हैं, अतुलनीय कार्य हुए हैं और आम जनमानस को लाभ देने वाले कार्य हुए हैं। और आज देखिए, सबसे अहम जो वर्ग है वह गरीब वर्ग रहता है समाज का। उस गरीब की पीड़ा को दूर करने का काम अगर किसी ने किया है तो जयराम ठाकुर जी की सरकार ने किया है। महिला का सशक्तिकरण की बात हो, चाहे डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर हो, इन सारे विषयों में देखिए आज हिमाचल में हिमकेयर कार्ड योजना के तहत लोगों का जो है फ्री इलाज करवाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना के तहत लगभग 3.5 लाख परिवारों को जो है सीधा गैस कनेक्शन देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। इसके साथ साथ आप देखें, आज केंद्र की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार के माध्यम से किसानों को सम्मान जो है सीधा उनके खातों में मिल रहा है। कहीं पर भी जो है वो करप्शन का लेवल नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के समय जब भी कांग्रेस सत्तासीन रही है तो आए दिन हम लोग करप्शन के मामले देखते थे। करप्ट फ्री एक हमने प्रदेश जो है इस 5 साल में चलाया है। और इसके साथ साथ में आप धर्मशाला के बीच में देखेंगे तो हमने बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, चाहे रोपवे का 207 करोड़ रुपए की लागत से बना हो, चाहे आने वाले समय में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को लेकर हो। हमारी सड़कों की यहाँ पर व्यवस्था आप देखिए, बिल्कुल सड़कें साफ सुथरी हैं। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने पुरानी चीजों को भी फिर से स्थापित करने का काम किया है। हमारे यहाँ पर इवेंट्स हुआ करते थे, वो इवेंट्स बंद थे कांग्रेस के कार्यकाल से। हमारा समर फेस्टिवल, हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का बहुत बड़ा फेस्टिवल था, उस फेस्टिवल को फिर से हमने चलाया है। आज धर्मशाला में लगभग 28 बस स्टॉप्स हम लोगों ने नए बनाकर तैयार किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां पर कांग्रेस जो है अपने आप को विकासात्मक कार्यों को लेकर जाती थी, आज दिन तक शौचालय तक की व्यवस्था इन लोगों ने धर्मशाला के सार्वजनिक स्थलों में नहीं करवाई, उनको हम लोगों ने फिर से बनाना शुरू किया है। और आज हमने निर्णय लिया है हर एक बस स्टॉप पे हम अपनी माताओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बहनों के लिए हर जगह पे पब्लिक टॉयलेट्स बनाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ में आप देखिए सीवरेज व्यवस्था, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उत्तर भारत की अगर बात करें सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हम लोगों ने सीवरेज टेक्नोलॉजी यहां पर इंस्टॉल करना शुरू की है। इसके साथ में हम लोग इलेक्ट्रिक बसेस को यहां पर सर्कुलर कनेक्टिविटी को लेकर धर्मशाला में लेकर आने वाले हैं। चलिए, तमाम आपकी सरकार की उपलब्धियां हैं जो आपने बताई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जुड़े विशाल नहरिया जी, और आपने तमाम जानकारी अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर भी दी है और अपने विचार भी रखे गए।